घमंड का महल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक दिन उसे ढहना ही पड़ता है। आज की यह शिक्षाप्रद कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली दौलत क्या है। आर्यन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी गाड़ियां, उसका बंगला और उसका लाइफस्टाइल शहर में चर्चा का विषय था। लेकिन इस चकाचौंध में वह अपने उस पिता राम सरन को भूल गया था, जिसने फावड़ा चलाकर और तपती धूप में मजदूरी करके उसे विदेश में पढ़ाया था। राम सरन अब बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखें धुंधली थी और वे गांव के एक पुराने घर में अकेले रहते थे। उन्हें अपने बेटे की कामयाबी पर नाज था, पर उसकी बेरुखी ने उनका दिल छल नहीं रहता। वो शर्मिंदा करने वाला दिन। एक दिन आर्यन शहर के सबसे आलीशान 5 स्टार होटल में विदेशी क्लाइंट्स के साथ करोड़ों की डील साइन कर रहा था। तभी होटल के गेट पर राम सरन पहुंचे। उनके कपड़े पुराने थे, चप्पलें टूटी हुई थी और हाथ में गांव की मिट्टी लगी थी। वे अपने बेटे के लिए देसी घी के लड्डू लाए थे। गार्ड ने उन्हें रोका, पर वे चिल्लाने लगे, अरे भाई, अंदर मेरा बेटा आर्यन बैठा है। वो साहब है, मुझे जाने दो। आर्यन ने जब अपने पिता को उस हालत में देखा तो उसे अपने क्लाइंट्स के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि अगर उसने इन्हें पिता कहा तो उसकी साख गिर जाएगी। आर्यन उठा और कड़कती आवाज में बोला, वेटर, इस बूढ़े को बाहर निकालो। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी चले आते हैं। मैं इस आदमी को नहीं जानता। राम सरन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, मैं तो सिर्फ ये लड्डू देने आया था। तूने तो अपनी पहचान ही बदल ली। गार्ड उन्हें धक्के देकर बाहर निकालने लगे। कहानी का मोड़। तभी होटल के मालिक मिस्टर मल्होत्रा, जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वहां पहुंचे। उनने राम सरन को देखा तो दौड़कर आए और सबके सामने उनके पैर छू लिए। पूरा होटल सन्न रह गया। आर्यन हक्का बक्का रह गया। मिस्टर मल्होत्रा ने आर्यन की ओर देखा और बोले, आर्यन, तुम जिसे भिखारी कह रहे हो, वो इस शहर के असली हीरो हैं। 20 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और कोई मदद को नहीं आया, तब इन्हीं राम सरन जी ने अपना खून देकर और अपना घर गिरवी रखकर मेरा इलाज कराया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन्हीं की बदौलत हूँ। मिस्टर मल्होत्रा ने क्लाइंट्स को से कहा, सॉरी जेंटलमैन, मैं ऐसे इंसान के साथ बिजनेस नहीं कर सकता जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता। आर्यन, तुम्हारी ये करोड़ों की डील कैंसिल है। तुम अभी इसी वक्त मेरे होटल से बाहर निकलो। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने पिता को ठुकराया था, आज उसी पिता की वजह से उसे पूरे शहर के सामने असली शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। आर्यन रोते हुए अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा, पर राम सरन ने बस इतना ही कहा, बेटा, पैसा कमाना आसान है, पर संस्कार कमाना बहुत मुश्किल। दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, अगर माँ बाप और उनका आशीर्वाद दोबारा नहीं मिलता। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियां आपके लिए मैं लाता रहूंगा।